डियर स्टूडेंट, आज क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12 की भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश के अपवर्तन संबंधी बात की जानकारी दूंगा कि क्या होता है अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें आप लोगों को एक बात महत्वपूर्ण ये है कि इस बात को समझने से पहले आप विरल माध्यम और सघन माध्यम को जान लीजिए, तब इसके बाद मैं आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन की जानकारी देता हूँ। विरल माध्यम और सघन माध्यम प्रकाश की चाल पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल जिस माध्यम में सर्वाधिक होगी, सबसे ज़्यादा होगी, उसे हम विरल माध्यम कहेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी उसे हम विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। फिर भी आप लोग ये जान लीजिए कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत निर्वात वायु में हम ये बात कहेंगे कि इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है, इसलिए निर्वात सबसे ज़्यादा विरल माध्यम माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, ये डायग्राम आपका बन गया है। कैसे डायग्राम बनाएंगे इसको आप समझ लीजिए। ये कोई कांच की स्लैब है, कांच का गुटका, कांच का गुटका। अब ये आपका कोई अभिलंब है, अभिलंब, नॉर्मल। ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर से कोई प्रकाश किरण आई है। ये एक प्रकाश किरण है जिसका नाम हमने रख दिया ए और बी। अब ये प्रकाश किरण कांच के गुटके के अलग, मतलब वायु माध्यम से आ रहा है और कांच के गुटके में आ रहा है, तो ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुकेगी। ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुकेगी। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है आई, और यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है आर, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब सपोज दैट, मान लीजिए इसी प्रकाश किरण को हमने आगे बढ़ा दिया और यहाँ से हमने फिर से एक अभिलंब खींच दिया, ये, तब ये प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये सी, ये कोई बिंदु मान लिया कि सी है, ये, तो ये है आपका प्रकाश का अपवर्तन। फिर से हम समझ लें कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। फिर इसके बाद इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से डिफाइन करके बता रहा हूँ कि ये आपका कोई कांच का गुटका है और ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल, और ये कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से आ रही है सघन माध्यम की ओर, ये। तो ये वाला कोण, आपतन कोण ज़्यादा है और ये वाला अपवर्तन कोण कम है। तो हम कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है। और इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर एक अभिलंब खींच दें तो अब ये प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें ये कोण और ये कोण अपवर्तन कोण के अंतर्गत में आता है। ये कोण और ये कोण आपस में, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये आपतित प्रकाश किरण है, ये अपवर्तित प्रकाश किरण है, और ये निर्गत प्रकाश किरण है, और ये आपका अभिलंब है, ये भी आपका अभिलंब है, ए बी सी डी, और इसका नाम हमने रख दिया अभिलंब। और ये आपका पी क्यू आर एस, कांच का गुटका है।
कांच का गुटका। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और विलंब की तरफ झुकती है, तो इसका आशय यह है कि उसका वेग कम हो गया, उसकी चाल कम हो गई, उसकी स्पीड कम हो गई। तो लिख सकते हैं चित्रानुसार चित्रानुसार जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है में जाती है कामा, तो अविलंब की तरफ झुकती है, तो अभिलंब तो अभिलंब की तरफ झुकती है, पूर्ण विराम। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, चित्रानुसार जब कोई प्रकाश कण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, और जब सघन माध्यम से और जब सघन माध्यम से विरल में जाती है, विरल माध्यम में जाती है कामा, तो अविलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से दूर हटती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह प्रकाश किरण विरल से सघन में आई है तो अविलंब तरफ झुकी है, और यह प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हटती है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम की ओर जाती है तो अविलंब तरफ झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो वो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाती है तो उस प्रकाश किरण की वेग और दिशा बदल जाती है। उस प्रकाश किरण की वेग और दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का भी अपवर्तन ही कहा जाता है। अब इसके गुण क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसके निम्नलिखित नियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। आप इसके नियम को भी देख लीजिए। कितना इंपॉर्टेंट लॉ है ये, इसको आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या बातें माने रखती हैं। नंबर 1 नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 1, इसके निम्नलिखित नियम है, निम्नलिखित 2 नियम है। नंबर 1, आपतित किरण और अपवर्तित किरण
अपवर्तित किरण तथा अभिलंब माने नॉर्मल, तीनों एक ही तल में होती है। ये एक ही तल है, एक तल में आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में है, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसका दूसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहेंगे। किसी एक रंग के लिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना, जो हमें देख सकते हैं, वो 7 ही रंग हैं। इसके बाद और भी रंग हैं, लेकिन कुछ रंगों की प्रकाश किरणें को हम देख नहीं पाते, इसलिए जो हमें देख पाते हैं उनको हम श्वेत प्रकाश किरणें भी कहते हैं स्पेक्ट्रम के अंतर्गत। किसी एक वर्णीय प्रकाश के रंग की आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है। एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब कि साइन आई कामा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप इस बात को अच्छे समझ लीजिए कि आपतन कोण की ज्या आई है, तो आई ज्या मतलब हो गया साइन आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कि साइन आर, ये जो है एक दूसरे के समानुपाती होता है। किंतु ये लॉजिक जो है याद रखना, एक ही वर्ण के प्रकाश के लिए होता है, सभी रंगों के लिए नहीं। साइन आई इक्वल, ये हट गया, इक्वल आया n इंटू साइन आर, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल n, या फिर n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह है आपका प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश के किरण के अंतर्गत, प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत आपको ये बात जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन डेंसर एंड रेयर मीडियम, विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि मेला है, बाजार है, वहाँ पर अगर आपसे कह दूं कि आप चल के दिखाइए, दौड़ के दिखाइए, तो आप वहाँ पर दौड़ नहीं सकते, क्योंकि मेला में, बाजार में भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपके चलने की स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती, वहाँ पर कम है, अर्थात वहाँ की जो आबादी है, वहाँ का जो एरिया वो घना है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश का जो विरल माध्यम और सघन माध्यम होता है वो उसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश के विरल माध्यम होने का आशय ये है कि वहाँ पर प्रकाश की चाल ज़्यादा है। अगर खुले मैदान में आप चलेंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, आप दौड़ भी सकते हैं। तो जहाँ पर प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है वो माध्यम विरल माध्यम होता है, और जहाँ पर प्रकाश की चाल कम होती है वो माध्यम सघन माध्यम होता है। तो आप कह सकते हैं विरल माध्यम किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जहाँ पर प्रकाश की चाल सर्वाधिक हो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर निर्वात या खुला आसमान या वायु, ये आपका विरल माध्यम है, क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
इसको छोड़ करके अन्य माध्यम जो है वो सब सघन माध्यम है। वायु के सापेक्ष जितने भी माध्यम है वो सारे माध्यम सघन माध्यम कहलाते हैं, सघन माध्यम। तो इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम और विरल माध्यम सघन माध्यम की थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दी है। फिर भी यदि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें ताकि उसका सलूशन अगली वीडियो में मिल सके। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें।